हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक शर्मा माध्यमी टेक से एक बार दोबारा हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेके। आज का हमारा टॉपिक हीट स्टैक के ऊपर रहेगा। हीट टेम्पलेट एंड स्टैक कैसे राइट एंड क्रिएट होते हैं, आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन पे क्लिक करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है जो आज का हमारा टॉपिक है वो हीट स्टैक के ऊपर रहेगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको हीट को कैसे इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर करते हैं इसके बारे में बताया था। आज मैं आपको स्टैक यानी इंस्टांस कैसे क्रिएट करते हैं हीट ऑर्केस्ट्रेशन सर्विस के द्वारा। ऑर्केस्ट्रेशन सर्विस मीन्स ऑटोमेशन ऑफ इंस्टांस क्रिएशन। हमारे को एक इंस्टांस क्रिएट करना है बट मेरे को एक लंबे प्रोसेस से नहीं करना है, इसलिए मैं क्या करूंगा, एक YAML फाइल क्रिएट करूंगा, एक टेम्पलेट क्रिएट करूंगा। उस टेम्पलेट के थ्रू मैं एक इंस्टांस क्रिएट करूंगा। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक। सबसे पहले हम अपने openstack.org से स्टेन की हीट स्टैक कैसे क्रिएट करता है उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर दिया है। तो आप देख रहे हैं इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगरेशन, यानी ये वाला जो सेगमेंट है ये हमने अपने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। जो आज हम करेंगे वो करेंगे लॉन्च इंस्टांस। लॉन्च इंस्टांस कैसे होगा, तो सबसे पहले हम एक टेम्पलेट क्रिएट करेंगे। टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए आपको क्रिएट टेम्पलेट पे क्लिक करना है। तो ये आपको कुछ एक YAML कोड आपको दिख जाएगा। YAML कोड लिखने से पहले या इसे कॉपी पेस्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। इसकी जो इंडेंटेशन होती है वो मस्ट है। अगर आप जो ये आप स्पेसेस देख रहे हैं हमारे वर्ड्स के साथ में, तो ये अगर आप इंडेंटेशन प्रॉपर नहीं करोगे तो आपका एरर आ सकता है। तो इसीलिए ध्यान दें कि आपकी इंडेंटेशन जो है वो बिल्कुल सही हो। तो चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं। मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूं स्टैक नाम से। सॉरी, टाइपिंग मिस्टेक, MKDIR स्टैक, और स्टैक के अंदर एंटर करता हूं। यहां पे एक फाइल क्रिएट करूंगा मैं, stack.yml, और एंटर करूंगा और इसको पेस्ट कर दूंगा जो मैंने कॉपी करा था कोड, YAML कोड। अब आप देख सकते हैं कि जो मेरी इंडेंटेशन है बिल्कुल सही है, यानी जो मैंने कॉपी किया था सेम टू सेम वैसे ही है। मेरी इंडेंटेशन चेंज नहीं हुई है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हीट टेम्पलेट वर्जन आप अपनी करंट डेट दे सकते हैं या कोई एक वर्जन, अगर आप जिस दिन क्रिएट कर रहे हैं आप उस दिन का एक नाम डेट दे सकते हैं। तो मैं जो भी उस डॉक्यूमेंटेशन में डेट थी मैं उसी के साथ कैरी ऑन करूंगा। साथ में डिस्क्रिप्शन, कि डिस्क्रिप्शन क्या है, लॉन्च अ बेसिक इंस्टांस विद Xerox इमेज यूजिंग M1 टाइनी फ्लेवर माइकी की एंड 1 नेटवर्क। तो ये डिस्क्रिप्शन है। आप इसको अपने हिसाब से जो अपने मॉडिफिकेशन करनी है या आप जो लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं कि मैंने ये सर्वर इसलिए क्रिएट किया था, तो वो आप देख सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन है। इसके बाद आ जाएगा आपका पैरामीटर। अब पैरामीटर्स में सबसे पहले नेट आईडी इंटरनेट के लिए यूज होगी, ठीक है। इसके लिए टाइप स्ट्रिंग और डिस्क्रिप्शन
नेटवर्क आईडी टू यूज फॉर द इंस्टांस। आप यहाँ पे एक अपने हिसाब से भी अगर आपने देना है कि वे प्रोवाइडर नेटवर्क या सेल्फ सर्विस नेटवर्क, तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। आप इसे प्रोवाइडर या सेल्फ सर्विस नेटवर्क के साथ भी अटैच कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। इसके बाद रिसोर्सेज, आपके सिस्टम में रिसोर्सेज क्या क्या होंगे। ओके, सबसे पहले सर्वर सर्वर टाइप ओएस, टाइप क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, नोवा सर्वर, आपको एज इट इज ये टाइप करना रहेगा। इसके बाद प्रॉपर्टीज, अब इमेज, आप इमेज कौन सी यूज कर रहे हैं। मेरे पास अभी सीरोस की इमेज है तो मैं सीरोस दूंगा। इसकी जगह पे अगर आप उबंटू, विंडोज या लिनक्स की कोई इमेज का नाम देना चाहते हो, काली लिनक्स का नाम देना चाहते हो, तो वो इमेज का नेम आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद आ जाएगा आपका फ्लेवर। तो फ्लेवर m1 टाइनी, तो मैं टाइनी नहीं दूंगा, मेरे पास m1.nano नाम से एक फ्लेवर क्रिएटेड है तो मैं उसका नाम दूंगा। की नेम माई की। ओके, नेटवर्क, नेटवर्क जो है वो गेट हाइफन प्रैम नेट आईडी। तो ये हम एक नेट आईडी का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, एनवायरनमेंट वैल्यू सेट करेंगे, तो वो वहीं से ही इसको उठाएगा। ओके, अभी हम यहाँ पे नेटवर्क कोई भी सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये कैसे सिलेक्ट होगा वो मैं आपको बताता हूं आगे। इसके बाद आउटपुट्स, मतलब इंस्टांस का नेम, इंस्टांस का आईपी क्या रहेगा। तो इंस्टांस का नेम क्या है, डिस्क्रिप्शन, नेम ऑफ द इंस्टांस, ये डिस्क्रिप्शन है, ये आपकी सामने नहीं दिखेगा। इसके बाद वैल्यू, गेट एट्रीब्यूट, सर्वर और नेम। ठीक है, तो ये स्टैक नाम से एक नेम उसको अटैच कर देगा। जो भी नाम लेगा ये सबसे पहले एक सर्वर यानी स्टैक और सर्वर नेम उसको दे देगा। उसके बाद इंस्टांस आईपी, इंस्टांस आईपी सर्वर फर्स्ट आईपी एड्रेस, मतलब ये चेक करेगा हमारे डीएचसीपी सर्वर में, और वहां से जो फर्स्ट आईपी उसको दिखेगी, जो ब्लैंक, जो अभी एलोकेट नहीं हुआ होगा उस रेंज का, वो आईपी एड्रेस असाइन कर देगा। तो चलिए, इतना हमने देख लिया है, हमने जो चेंजेस करने थे वो हमने कर लिए हैं, और इस फाइल को अब कर लेते हैं हम सेव। ये आप देख सकते हैं stack.yaml फाइल हमने क्रिएट कर ली है। अब मैंने आपको क्या बोला था कि हमने एक एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करना है अपने नेट आईडी के लिए। तो सबसे पहले हम ओपनस्टैक नेटवर्क लिस्ट, अपने नेटवर्क जो हमने क्रिएट कर रखे हैं उनकी एक लिस्ट शो कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास प्रोवाइडर एंड सेल्फ सर्विस नेटवर्क, ये दो नेटवर्क मेरे को शो हो रहे हैं। अब ये आपके ऊपर है कि अब आपने प्रोवाइडर नेटवर्क के ऊपर इंस्टांस क्रिएट करना है या सेल्फ सर्विस के ऊपर इंस्टांस को क्रिएट करना है। मैं सेल्फ सर्विस नेटवर्क पे इंस्टांस को क्रिएट नहीं करना चाहता हूं, मैं प्रोवाइडर नेटवर्क पे डायरेक्ट इंस्टांस को क्रिएट करूंगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट कर लेते हैं, जिसकी कमांड ये रहेगी, इसको कॉपी करना है। कमांड रहेगी एक्सपोर्ट नेट आईडी। नेट आईडी ये जो वेरिएबल है, ये सेम वेरिएबल वही होना चाहिए जो आपने YAML फाइल में सेट किया होगा। उसके बाद ये ओपनस्टैक नेटवर्क लिस्ट रन करेगा, जो ये वाली हमने रन करवाई है कमांड, ये रन करेगा और उसमें से सिर्फ प्रोवाइडर को ढूंढेगा। अगर आपका यहाँ पे नाम कुछ और है, अगर आपने एक्सटर्नल नेटवर्क दिया हुआ है और सेल्फ सर्विस को इंटरनल नेटवर्क दिया है, तो आप यहाँ पे एक्सटर्नल या इंटरनल नाम टाइप करेंगे। मेरे केस में मैंने प्रोवाइडर क्रिएट किया है नेटवर्क, और प्रोवाइडर को ही अटैच करवाऊंगा, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रोवाइडर टाइप किया हुआ है। ओके, और उसके बाद
/print-2, जो भी वैल्यू आएगी उसको इसने नेट आईडी में वेरिएबल क्रिएट कर देना है। एंटर करेंगे तो ये मेरा वेरिएबल क्रिएट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट कमांड देखते हैं। ये अब आप देख सकते हैं ओपन स्टैक। अब हम करवाएंगे इंस्टांस क्रिएट। तो इंस्टांस क्रिएट करने के लिए कमांड रहेगी ओपन स्टैक स्टैक क्रिएट -t और यहां पे YAML फाइल का नेम। तो अगर आप जिस प्लेस पे यानी जिस डायरेक्टरी पे YAML फाइल है, अगर वो आप वहां से इसको रन करवा रहे हो, तब तो डायरेक्ट YAML फाइल आप टाइप कर दो, जो भी नेम है YAML फाइल का। अदरवाइज आपको पूरा का पूरा पाथ यानी /root /stack/stack.yaml, तो आपको ऐसे ऑब्सोल्यूट पाथ उस फाइल का आपको यहां पे सेट करना है। अब उसके बाद आपको पैरामीटर्स में चेक करना है और सेट करना है नेट आईडी को। ठीक है, जो पैरामीटर में हमने सेट किया था नेट आईडी, उसके साथ हमारे जो वेरिएबल जो हमने सेट किया है उसको अटैच करवाना है और उसके बाद हमने नाम दे देना है स्टैक। अब जो हमारा सर्वर नेम आएगा वो आएगा स्टैक, क्योंकि सर्वर नेम हम स्टैक रख रहे हैं। और उसके बाद एक वो वैल्यू ले लेगा, ऑटोमेटिकली बोल सकते हैं, एक यूनिक वैल्यू ले लेगा उसके स्टैक -यूनिक वैल्यू एक अपने आप ये ले लेगा, वो हमारे सर्वर का नाम होगा। चलिए एंटर करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं जो मेरा स्टैक है वो क्रिएट हो चुका है। तो इसकी कुछ डिटेल्स हमारे पास आई हैं, उन डिटेल्स को एक बार देख लेते हैं। इसमें क्या रहा है, एक आईडी उसने ले ली है जो इंस्टांस आईडी रहती है, स्टैक नेम स्टैक, डिस्क्रिप्शन लॉन्च अ बेसिक इंस्टांस विद द सीरोस इमेज, जो मैंने आपको अपनी YAML फाइल में टाइप करवाना बताया हुआ था पहले अपने YAML फाइल में। उसके बाद क्रिएशन टाइम, जिस टाइम पे आपने स्टैक को क्रिएट किया है। अपडेटेड टाइम नन, क्योंकि अभी तक तो हमने क्रिएट किया, अपडेट नहीं किया है। स्टैक स्टेटस क्रिएट इन प्रोग्रेस, मतलब जो स्टैक है वो अभी बैकएंड में क्रिएट हो रहा है। हमने ना तो किसी इमेज को सिलेक्ट करा है, ना हमने कोई नेटवर्क सिलेक्ट करा है, ना हमने सिक्योरिटी ग्रुप सिलेक्ट किया है, कुछ नहीं, वो ऑटोमेटिकली इसमें उठा लेगा। स्टैक स्टेटस रीजन स्टैक क्रिएट स्टार्टेड। चलिए अब हम स्टैक क्रिएट हुआ है या कोई एरर आया है वो एक बार देख लेते हैं। तो उसके लिए हमारे पास कमांड रहेगी ओपन स्टैक स्टैक लिस्ट। तो ये आप देख सकते हैं स्टैक लिस्ट मेरे सामने दिख रही है और ये कंप्लीट हो चुकी है। डन। तो ये आप देख सकते हैं अब ये स्टैक जो है वो सेकंड टाइम क्रिएट किया है मैंने। एक 17 दिसंबर को भी एक क्रिएट किया था, तो एक स्टैक वो शो हो रहा है और दूसरा जो मैं आज अभी क्रिएट किया है तो वो शो हो रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या आ रहा है, क्रिएट कंप्लीट। पहले क्या आ रहा था, क्रिएट इन प्रोग्रेस। चलिए अब हम अपनी सर्वर लिस्ट चेक कर लेते हैं। आप स्टैक की आउटपुट शो कर सकते हैं कि आपके सर्वर को कौन सी आईपी एड्रेस असाइन हुई है और उसका नेम क्या है। तो उसके लिए कमांड है ओपन स्टैक स्टैक आउटपुट
शो हाइफन हाइफन ऑल स्टैक, मतलब स्टैक बोले तो स्टैक नहीं आएगा, नेम आएगा स्टैक और स्टैक 1। तो मैंने मेरा जो अभी का जो स्टैक का नाम था वो था स्टैक, तो मैं स्टैक सिलेक्ट करूंगा और एंटर करूंगा। तो ये आप देख सकते हैं मेरे इंस्टांस का नेम, इंस्टांस नेम स्टैक सर्वर, ओके, और एक यूनिक वैल्यू उसने ले ली है। उसके साथ में इंस्टांस आईपी 218, मेरे प्रोवाइडर का आईपी एड्रेस इसको मिल चुका है। चलिए एक बार सर्वर भी चेक कर लेते हैं। ओपन स्टैक सर्वर लिस्ट, तो ये आप देख सकते हैं मेरे इंस्टांस की आईपी एड्रेस, सॉरी आईडी, नेम जो आपको नेम यहां पे शो हो रहा था, सेम नेम, स्टेटस एक्टिव, नेटवर्क्स प्रोवाइडर नेटवर्क इसको असाइन हुआ है, और आईपी एड्रेस जो असाइन हुई है वो है 192.168.218। इमेज कौन सी ली है इसने, सीरोस, और फ्लेवर M1 नैनो। तो ये आप देख सकते हैं। अगर आपको यहां पे कुछ एरर आ रहा है तो आप लॉग्स वगैरह चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कंप्यूट साइड के लॉग्स चेक करने हैं, ठीक है। अब ये मेरा जो स्टैक है, अगर मेरे को इसको डिलीट करना हो तो कैसे डिलीट करना है। अगर मेरे को इसको डिलीट करना है तो मेरे पास कमांड रहेगी ओपन स्टैक डिलीट और स्टैक का नेम हाइफन यस, मतलब ये आपको बाद में प्रॉम्प्ट ना करे यस और नो के लिए, इसलिए हम इसको पहले ही यस कमांड दे रहे हैं। और स्टैक का नेम, तो मेरे स्टैक का नेम मैंने स्टैक ही रखा हुआ था, ये आप देख सकते हैं। तो स्टैक का नेम या स्टैक की आईडी आप दे सकते हैं और एंटर। मैं स्टैक 1 को भी डिलीट कर देता हूं। डन। तो फ्रेंड्स, ये था आज का टॉपिक कि स्टैक कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हमको एक टेम्पलेट क्रिएट करना है और हमको उस टेम्पलेट के थ्रू एक इंस्टांस क्रिएट करना है, यानी ऑटोमेटिंग ये हो सकता है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।